डिस्टेंस से ये इंसान आपको देखते हुए दिख रहे हैं। ग्राउंडिंग एनर्जी, एकदम से ग्राउंडिंग हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ग्राउंडिंग एनर्जी है, स्लो एनर्जी है, लेकिन ये स्टेबल एनर्जी है। ये इंसान दूर से देख रहे हैं आपको, मतलब नज़रें इनकी आपके ऊपर है। भले ये इंसान आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको कोई मतलब ज़्यादा नहीं है आपसे, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इनका ध्यान नहीं है, ऐसा दिखा रहे होंगे, लेकिन इनकी नज़रें आपके ऊपर हैं। ये इंसान आपको देखते हुए दिख रहे हैं। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Vishri 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम करेंगे कौड़ी रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उसके इमोशंस क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या इंटेंशन है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। सो किसी भी इंसान से अगर आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं तो आप उनके मन की बात जान सकते हैं इस रीडिंग को देखकर। हम देखेंगे उनके मन में क्या चल रहा है कौड़ी के थ्रू। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और आप किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना है, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। कोई और जानकारी चाहिए तो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सारी जानकारी, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। फ्रेंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के मन में जो इंसान है, उनके मन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। सो आपके पार्टनर के साइन दिख रहे हैं मुझे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है। ठीक है न, लेटर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है ASRMKJP T और N दिख रहा है। सो यहाँ 3 मेजर प्लेसमेंट्स दिख रहे हैं आपको। एक तो वो कौड़ी जो कि बहुत दूर गिरा है जाकर, ये आपके पार्टनर के सरेंडर को बता रहा है कि ये इंसान ने ईश्वर को सरेंडर कर दिया इस रिश्ते को। इनको पता है कि ये बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स नहीं ले सकते हैं, या कोई मजबूरी है या फिर ये इंसान के हेजिटेशन, इनके शाइनेस इसको बता रही है, जहाँ पे इस रिश्ते को इन्होंने सरेंडर किया है। अब सरेंडर किया का मतलब ये है कि पूरी तरह से अगर सरेंडर कर देते रिश्ते को तो कुछ ना कुछ आउटकम निकलता। सरेंडर का मतलब बहुत लोग ये चाहते हैं, मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं कि बस हम ये बोल दें कि हमने ईश्वर को समर्पित कर दिया रिश्ता और ख़त्म हो गया, और फिर डेस्परेट होते रहते हैं उस चीज़ के लिए कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। ये नहीं होता सरेंडर। सरेंडर का मतलब ये होता है कि आपने पूरी तरह से रिश्ते को समर्पित कर दिया है ईश्वर को। अब जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा होगा, उनके जो भी फैसले होंगे वो आपको मंजूर होंगे। सो लेकिन आप लोग उन फैसलों पे अपनी मंजूरी नहीं देते हो, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। जहाँ पे उन्होंने सरेंडर किया है फिर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, मतलब प्रे कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टिविटी वाली एनर्जी है और कुछ क्लिनजिंग वाली एनर्जी है इनके अंदर, जहाँ ये कुछ अपने आप को, अपनी एनर्जीज को क्लिनज करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरी तरह से इसको हम पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बंद है, क्लोज्ड है। ये ओपन होता तो हम कह सकते थे, बट ये इंसान, मैंने बोला ना कि समर्पित तो कर दिया, सरेंडर तो कर दिया चीज़ों को, बट पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया इन्होंने। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक आइसोलेटेड एनर्जी को भी बता रही है ये एनर्जी, जहाँ ये इंसान सबसे कटे हैं, सिर्फ आपसे नहीं बल्कि सबसे कटे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। अनस्पोकन फीलिंग है ये, जहाँ आपको बोल नहीं रहे हैं। ये चीज़ ये डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब प्रेयर में बोलना, मैनिफेस्टेशंस में आपको मैनिफेस्ट करना, ऐसी एनर्जी है। सो एक आइसोलेशन वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है मुझे, ये एक प्लेसमेंट है। दूसरा मेजर प्लेसमेंट मुझे दिख रहा है नीचे की तरफ, जो कौड़ियाँ आई हैं, 2 कौड़ियाँ। ठीक है, डिस्टेंस से ये इंसान आपको देखते हुए दिख रहे हैं। ग्राउंडिंग एनर्जी, एकदम से ग्राउंडिंग हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ग्राउंडिंग एनर्जी है, स्लो एनर्जी है, लेकिन ये स्टेबल एनर्जी है। ये इंसान दूर से देख रहे हैं आपको, मतलब नज़रें इनकी आपके ऊपर है। भले ये इंसान आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको कोई मतलब ज़्यादा नहीं है आपसे, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इनका ध्यान नहीं है, ऐसा दिखा रहे होंगे, लेकिन इनकी नज़रें आपके ऊपर हैं। ये इंसान आपको देखते हुए दिख रहे हैं।
स्टेप्स आपकी तरफ ले रहे हैं इंसान, लेकिन बहुत स्लो स्टेप हैं। स्लो स्टेप हैं तो भी इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये बीच का क्लस्टर दिख रहा है ना, ये एक मेजर प्लेसमेंट है जहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन और इमोशनल पुल दिख रहा है। देखिए कौड़ियाँ बहुत सारी पॉजिटिव दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान पॉजिटिव हो रहे हैं। अब जो भी पास्ट के वुंड्स आप लोगों के थे, या फिर पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा थे, या पास्ट के हर्ट्स थे आपके इस लाइफ के, तो वो हील होते दिख रहे हैं आप दोनों के। या तो इस इंसान के हील हो रहे हैं या फिर आपके हील हो रहे हैं, और अब रिश्ता जो है वो हील होता दिख रहा है। सो एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी है, म्यूचुअल अट्रैक्शन, जहाँ आप भी अपने पार्टनर के लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक इमोशनल पुल है, जहाँ मन कर रहा है तुरंत से बात कर लें, कॉल कर लें, मैसेज कर लें, क्या कर रहे होंगे वो, कैसे होंगे वो। एक ऐसी एनर्जी आपकी भी होगी और आपके पार्टनर की भी ये सेम एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे इनके दिल में डीप फीलिंग्स दिख रही है, बट ये ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। इमोशनली गार्डेड दिख रहे हैं, मतलब ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इनको, या फिर आपके लिए कोई सीरियसनेस है ज़रूर, लेकिन ओपन अप वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। मतलब अभी भी ये इंसान होल्ड करके रखे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसमें तकलीफ़ हो रही है। समझिए, अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा हमारी ख्वाहिश होती है कि हम किसी से बात करें, लेकिन हम होल्ड कर रहे होते हैं अपने आप को, नहीं नहीं हमें नहीं बात करना है, हम नहीं बात कर सकते हैं, ऐसा है वैसा है, तो उसमें तकलीफ़ होती है, राइट। दिन भर दिमाग में यही चलता है जब तक हम नहीं बात करते हैं। सो वैसे तकलीफ़ इनको हो रही है, लेकिन फिर भी ये इंसान मुझे ओपन अप होते हुए नहीं दिख रहे हैं, गार्डेड दिख रहे हैं अभी भी। ओके, ये इंसान मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे जितना ये जानते नहीं है ना कि आपसे प्यार करते हैं, उतना प्यार करते हैं आपसे। ये जितना नहीं जानते हैं कि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, उतनी ज़्यादा फीलिंग्स है इनके मन में, लेकिन ये इंसान होल्ड कर करके अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो इमोशनल पुल फील कर भी रहे हैं अगर ये इंसान, तो भी अपने आप को होल्ड करना, अपने आप को तकलीफ देना, यही कर रहे हैं। इसमें ये इंसान बहुत खुश नहीं है। अगर ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसमें बहुत खुशी इनकी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान कर वही रहे हैं, ठीक है। सो अब मुझे आप दोनों के बीच में एक नेचुरल मैग्नेटिक कनेक्शन दिख रहा है, जहाँ पे डिस्टेंस तो है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन स्टिल एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे दोनों के मन में। मैसेज क्लियरिटी, ऑनेस्ट टॉक वाली एनर्जी है, रिकन्सलेशन वाली एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है मुझे। मतलब इनकी बहुत चाहत है आपसे रिकनेक्ट करने की, एक ऐसी एनर्जी। फिजिकल अट्रैक्शन भी दिख रहा है मुझे, जहाँ बीच वाली कौड़िया जो है एक टाइट क्लस्टर और स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री को दिखा रहा है। सो एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी भी है, और ये एनर्जी स्लो मूवमेंट को बता रही है। मतलब ये इंसान धीरे धीरे, बहुत धीरे श्योरिटी के साथ आपके आपके पास बढ़ेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। अगर डिले हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो वो डिवाइन टाइमिंग का पार्ट हो सकता है, ठीक है। सो जो कनेक्शन है वो स्लोली बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। अगर कोई इमोशनल कन्फेशन है तो ये इंसान करेंगे इस टाइम पे। अगर रिलेशनशिप लेवलिंग अप वाली कमिटमेंट वगैरह अगर आप चाह रहे थे, तो भी ये इंसान उन चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं। इंटीमेसी बहुत डीप नज़र आ रही है मुझे, और किसी ट्रिप, किसी मीटअप का प्लान ये कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि न्यू ईयर वगैरह आ रही है अभी, अगर तो वो न्यू ईयर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, या फिर इस मंथ में आपका बर्थडे, उनका बर्थडे, कुछ ऐसा हो सकता है जिस टाइम पे वो इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान मिलना चाहते हैं और मिलेंगे, कुछ टाइम का वेट करते दिख रहे हैं, और एक मीटिंग वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपसे, और एक मैसेज कॉल वाली एनर्जी है। सो बहुत जल्दी बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव होगा, मुझे ये लग रहा है। थोड़े से कार्ड्स हम देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। आपकी एनर्जी को हम चेक करेंगे, आप क्या चाह रहे हो अभी। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात, लवर्स की एनर्जी। आप लोगों के साइन हो सकते हैं, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है, यस। सो ओवरऑल आप लोग के लाइफ में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको बहुत डिसअपॉइंटेड हो आप इस रिश्ते से, मुझे ये दिख रहा है।
एक कोई डिवाइन कनेक्शन है या बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छे से जैसे आप लोग चाह रहे हो वैसे नहीं हो रही है। रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, और एक डिसअपॉइंटमेंट आपके लाइफ में दिख रहा है अपने लव लाइफ को अपने लव लाइफ के लिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक मिसिंग एनर्जी है, जहाँ अपने पार्टनर को आप बहुत मिस कर रहे हैं, और लेकिन फिर भी आप अपने प्यार को कन्फेस नहीं करना चाहते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं आप, मुझे ऐसा दिख रहा है। हालांकि आप बहुत मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, लेकिन फिर भी आप बोलना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो ये इंसान आए, कुछ बोले, कुछ एफर्ट लगाएं, यू नो। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर ये इंसान आएंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोई एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, अपने प्यार को अगर एक्सप्रेस करेंगे, तो आप इनके साथ म्यूचुअल कनेक्शन में रहोगे। अदरवाइज आप अपने आप डैमेज भी हो रहे हो इस सेपरेशन में, तकलीफ भी हो रही है, फिर भी आप बोलना नहीं चाहते, मुझे ऐसा लग रहा है। और अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो आप, उनके एफर्ट्स के बाद ही आप एफर्ट्स लगाओगे। आपने ऐसा ठान लिया अब कि अब और नहीं लगाना एफर्ट, अब इनके एफर्ट देखूंगा, उसके बाद ही और एफर्ट लगाऊंगी। एक ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हो? एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहते हो, मे बी कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी चाहते हो अपने पार्टनर से, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के लाइफ में, और ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, आप लोगों का एटीट्यूड, आप लोगों का बिहेवियर, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन, कुछ भी हो सकता है। सो आप कॉम्प्रोमाइज़ कुछ चाहते हो अपने पार्टनर से, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहते हो। आप चाहते हो कि ये इंसान आए, एक स्टेबिलिटी के साथ आए, ऐसे अनस्टेबिलिटी के साथ ये इंसान और एफर्ट ना ले। आप इनको ऐसा देख रहे हो। इनकी एनर्जी कैसी है? ये इंसान बहुत स्ट्रेंथ रखा है इन्होंने, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनके बढ़ते बढ़ते में कहीं आप आ जाएंगे तो फिर इनको बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इंसान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है ना। और आपने भी मन बना लिया है कि अब आएंगे तो ये इंसान ही आएंगे, एफर्ट्स लगाएंगे तो ये इंसान ही एफर्ट लगाएंगे, उसके बाद ही मेरे एफर्ट्स होंगे। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल यहाँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। अगर बहुत को डिपेंडेंट है आप लोग एक दूसरे के ऊपर, तो वो यहाँ पे को ऑब्स्टिकल है। और अब जब आप सेल्फ लव कर रहे हो, अब जब आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। या तो आप लोग बहुत सेल्फिश हो रहे हो, सेल्फ लव की जगह आप लोग सेल्फिश हो रहे हो, और या तो कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, कि कुछ और हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो आपको सेल्फ लव में आना है, सेल्फिश नहीं बनना है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में आना है, ईगो नहीं दिखाना है। अगर आप ये कर रहे हो ना, तो आप कर्मा बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। लाइक आपके पार्टनर जब आपको डैमेज कर रहे थे, जब आपके साथ उनके बिहेवियर सही नहीं थे, उस टाइम आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। सपोज़ मैं बता रही हूँ एग्जांपल, उस टाइम आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैक्सिमम केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, ऐसे होते हैं चीज़ें। उस टाइम आपको लग रहा था कि बस ये इंसान मेरे साथ रह जाए और मैं खुद को बैलेंस कर पाऊँ, लेकिन उस टाइम ये इंसान आपके साथ नहीं थे। अब जब आपने हीलिंग वीलिंग करके अपने आप को बैलेंस कर लिया है, अब आपके पार्टनर जब आना चाहेंगे ना, अगर उनको आप इमोशनली अनबैलेंस देखोगे, तो आप वहाँ ईगो दिखाओगे, आप वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं रहोगे, आप वहाँ ईगो दिखाओगे। आपको ये नहीं करना है। आप ये करके एक और कर्मा बिल्ड कर रहे हो, फिर आपको उसको पे ऑफ करना पड़ेगा, है ना। सो आपके बैलेंस होने के बाद जब आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, तो बहुत रिस्पेक्टफुली, अगर आप नहीं चाहते हैं रिश्ते में रहना, तो आप रिस्पेक्टफुली उनको बोले कि नहीं वर्कआउट हो रहा है ये रिश्ता, है ना, तो हमें अलग होने में ही हमारी भलाई है। इस तरह से आपको अगर मूव ऑन करना है, तो सामने वाले इंसान को डैमेज करके आपको मूव ऑन नहीं करना है कभी भी। सामने वाले इंसान को अगर आप डैमेज कर रहे हो ये सोच कर कि इन्होंने भी तो मुझे डैमेज किया था, तो वो सबक सिखाने का काम आपका बिल्कुल नहीं है। उसके लिए पूरी टीम ऊपर बैठी है जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। आपको अपना नाम वहाँ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको हमेशा रिस्पेक्टफुली ही किसी रिश्ते से मूव ऑन करें, अगर करना है तो। और अगर एफर्ट लेना है तो भी अनकंडीशनल एफर्ट्स आपके होने चाहिए, जहाँ पे आपके कोई कर्मा बिल्ड नहीं होने चाहिए। अब आप ये बोलो कि आपके पार्टनर भी तो यही किया था, उन्होंने भी तो यही किया था, उनके कर्मा को आपको देखना ही नहीं है। वो अपने कर्मा को सॉल्व करने के लिए आए हैं, आप अपने कर्मा को सॉल्व करने के लिए आए हो। आपको उनके कर्मा को देखना ही नहीं है, आपको खुद का कर्मा देखना है, ठीक है। द फुल की एनर्जी है और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आप चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग हो। देखा, मैंने बोला ना, ईगो में है आप लोग, मतलब अब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, अब ईगो वाली चीज़ हो गई है यहाँ पे। क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग कर रहे हो ना, ये गलत तरीके से जा रही है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सेल्फ लव नहीं हो रहा है यहाँ पे सेल्फिश बन रहे हो आप लोग, यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, यहाँ ईगो आ रहा है अब। तो आप चाहते ज़रूर हो कि ये इंसान एक कोई एफर्ट ले, या एक न्यू बिगनिंग हो, शुरुआत हो, एटलीस्ट कुछ चीज़ की मतलब एटलीस्ट शुरुआत हो, उसके बाद देखेंगे स्टेबिलिटी क्या लानी है, कैसे लानी है। एटलीस्ट शुरू तो हो बात, आप ये सोच रहे हो। आप चाहते हो इस रिश्ते में
रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, मैरिज, स्टेबिलिटी, ये चाहते हो, पॉजिटिविटी, ये सब चाहते हो, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं हीलिंग जो है ना, आप लोगों की गड़बड़ हो रही है, तो इस पे ध्यान दें। अदरवाइज़ फिर वो चीज़ें फिर से वो आपके ऊपर आएंगी। तो मतलब कितना ही आप अपने कर्मा को ख़त्म करने में ध्यान लगाओगे। और तो कर्मा ख़त्म करना होता है हमें, और बढ़ाना नहीं होता है। जब कर्मा को समझने लगो तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी पास्ट के कर्मा थे उसको ख़त्म करना है, उसको और बढ़ाना नहीं है। हमने ऐसे ही बहुत कर्मा कर रखे हैं पास्ट लाइफ में, बहुत सारे लाइफ्स में। तो उन कर्मों को अभी हमें डिज़ोल्व करना है और क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। वन मोर टाइम प्लीज़। लाफ्टर की एनर्जी है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर अ रिलेशनशिप। इनको लगता है कि कुछ लाइट एनर्जीज आप दोनों के बीच में होनी चाहिए। जब भी बात होती है, बहुत सीरियस टॉक होता है या कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, एक दूसरे को नहीं समझते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, इनको लगता है कि थोड़ी लाइट एनर्जी होनी चाहिए, हंसी मजाक वगैरह भी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इज़ अ की टू स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। इनको लगता है कि आपको ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चाहिए, इनको भी वही चाहिए, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। लेकिन वो अगर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो तो सामने वाला इंसान जो है उसको अंडरस्टैंड करे। लाइक कितनी ऑनेस्टी आप चाह रहे हो अपने पार्टनर से। अगर ये इंसान किसी के साथ फ्लर्ट किए और आपको आके बता रहे हैं कि मैंने फ्लर्ट किया उनके साथ, या कुछ ऐसे ही नॉर्मल कुछ बता रहे हैं, तो क्या आप उसको ईजीली लोगे? आपको क्या इतना विश्वास होगा कि इंसान मुझे अगर आके बता रहे हैं तो इनके मन में कुछ नहीं है? आप विश्वास नहीं करोगे। सो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अगर चाहिए तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा सामने वाले इंसान के ऊपर, ठीक है। द सेपरेशन फेज की एनर्जी है, अननेसेसरी स्टेप इन योर लव जर्नी, दिस मे बी टेम्पररी बट इट लेट इट गो फॉर नाउ। टेम्पररी सेपरेशन है, मुझे ऐसा दिख रहा है। हील योर हार्ट, मेन पास वंस, डू हार्ट चक्र मेडिटेशन। अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए आप लोग, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, कुछ तो चल रहा है अभी। अट्रैक्टिंग लव, यू आर अट्रैक्टिंग लव इन टू योर लाइफ। अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को आप। इनर चाइल्ड हीलिंग में भी कुछ इनर चाइल्ड वंस हो सकते हैं आप लोगों के, और ऑब्स्टिकल है वो, ठीक है। रेस्पेक्ट की एनर्जी है, रेस्पेक्ट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक रिलेशनशिप में प्यार कम हो चल जाएगा, रेस्पेक्ट कम हो नहीं चलेगा। अगर एक इंसान की रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है कोई, तो इसका मतलब वहाँ प्यार नहीं है। अगर वो उनको कुछ भी अब्यूज़ कर रहा है, उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है, उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उनके दिल में प्यार है ही नहीं। जिनके मन में प्यार रहेगा वो अपने प्यार को पूजा मानेंगे, उनके लिए कुछ भी अपशब्द उनके मुंह से नहीं निकलेगा। सो अगर प्यार नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।